नमस्कार, सीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। इजराइल और फिलिस्तीनी एक बार फिर आमने सामने हैं। इजराइल ने मंगलवार को गाजा पट्टी पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं। उसने 2 बहुमंजिला इमारतों को निशाना बनाया जिनके बारे में उसका मानना था कि उसका इस्तेमाल हमास के चरमपंथी करते थे और उनके ठिकानों में कम से कम 3 चरमपंथियों को मार गिराया। इजराइल के इस हमले में कई और लोगों की जान भी गई है। इजराइल की सेना ने बुधवार को कहा है कि सोमवार शाम हिंसा भड़काने के बाद गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से 10 से 50 से अधिक रॉकेट और मोर्टार दागे गए। वहीं जवाब में फिलिस्तीनियों ने भी रॉकेट दागे, लेकिन इजराइल की आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। आयरन डोम को दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। हिंसा भड़काने के बाद गाजा पट्टी में इजराइल ने भी रॉकेट और मोर्टार दागे। इसके जवाब में जब फिलिस्तीनी ने भी रॉकेट दागे तो इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने जोरदार पलटवार किया। अब इस सिस्टम ने 90% मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। फिलिस्तीनी ने तमाम रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे, लेकिन उसका असर बेहद ही कम रहा क्योंकि अधिकांश रॉकेट को इजराइल ने हवा में ही नष्ट कर दिया और इसका कारण इजराइल का अत्याधुनिक आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है। मालूम हो कि आयरन डोम को दुनिया का बेस्ट एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। इसे इजराइल की सरकारी रक्षा एजेंसी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। उच्च तकनीक वाला आयरन डोम एक छोटी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि यह रक्षा प्रणाली हर मौसम में काम करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने सबसे पहले साल 2012 में इसे शामिल किया था। रडार के जरिए यह दुश्मनों की मिसाइलों और रॉकेटों को पहचानता है और काफी कम समय में उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर देता है। बता दें कि फिलिस्तीनी और इजराइल के लगातार एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और लोगों को जान गंवानी पड़ रही है। दोनों तरफ से रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमास के रॉकेट हमले में एक भारतीय महिला की भी मौत हो गई है। महिला का नाम सौम्या संतोष बताया गया है, जो पिछले 7 साल से इजराइल में रह रही थी। इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि हमास के रिहायशी इलाकों में करीब 130 रॉकेट दागे गए हैं और यरूशलेम में भारी हिंसा फैलाई गई है। ऐसे ही एक हमले में भारतीय महिला की मौत भी हो गई है। उधर हमास के तेल अबीब, एश्कोलेन और होलोन शहर पर सोमवार से लेकर बुधवार को रॉकेट फायर किए गए हैं। इसमें से ज्यादातर रॉकेट इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन कई रॉकेट्स आबादी वाले इलाके में गिरकर फट गए। हमास ने इजराइल पर 1000 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हमास की तरफ से इतना बड़ा अटैक इजराइल पर कई सालों बाद हुआ है। यही कारण है कि इजराइल ने भी जोरदार पलटवार किया है। इजराइल ने उसे बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में कई ऊंची इमारतों को जमींदोज कर दिया है। इससे पहले इजराइल ने बताया था कि हमास की तरफ से लगातार भड़काने वाली कार्रवाई की जा रही है। रॉकेट हमले के जरिए मासूमों को शिकार बनाया जा रहा है और रिहायशी इलाकों में लोगों को मारने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करने में गुरेज नहीं कर रहा है। इजराइल का कहना है कि उनकी तरफ से लगातार हवाई हमलों के जरिए ही मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास हो रहा है। बयान में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कह दिया गया है कि वे हमास के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे और हर हमले का कड़ा जवाब देंगे। फिलिस्तीनी और इजराइल के बीच कड़े संघर्ष हुए हैं, लेकिन फिलहाल जितना खूनी खेल इस बार खेला जा रहा है ये कई सालों से नहीं देखा गया है। पूरी दुनिया लगातार नजरें बनाए हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सीएन न्यूज। शुक्रिया।